हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम आपकी झरोखा का जो चैप्टर हमने 9 शुरू किया था, जो 9 नंबर पार्ट हमने शुरू किया था, उसके आगे का पार्ट करेंगे। आप पेज नंबर 72 निकालिए। हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। जैसे आगे है, चर्चा करो। जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो बच्चों, जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वो किस प्रकार उपयोगी होते हैं, क्योंकि इससे ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, बदबूदार होने से बचाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वे मरे हुए जीवों को खाकर हमारे पर्यावरण को बदबूदार होने से बचाते हैं। आगे देखिए, पक्षियों का उनकी चोंच और भोजन से मिलान करो। तो ये यहाँ पे पक्षी दिए हुए हैं, ठीक है। इनको उनकी चोंच और भोजन से मिलान करना है, मतलब कौन सी पक्षी की चोंच है और कौन सा उसका भोजन है, उससे हमें इसको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए, यह कौन सा पक्षी है और इसकी चोंच कौन सी होती है, अब आपको ये देखनी है। तो बताइए, ये बतख है, ठीक है, और इसकी चोंच ये है। तो इसको हम इससे मिलान कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसका भोजन क्या खाती है, ये बतख क्या खाती है, मछली खाती है, ठीक है। इसका भोजन ये है। अब ऐसे ही ये क्या है, शक्करखोरा, ठीक है ना। तो इसकी चोंच कौन सी है, लंबी होती है ना। ये क्या करती है, लंबी चोंच से फूलों का रस चूसती है, ठीक है। और इसका खाना क्या है, देखो, ये फूलों का रस चूसते हैं। उसके बाद है चिड़िया। चिड़िया की चोंच ये रही। चिड़िया क्या खाती है, अनाज के दाने। अब है कौवे की चोंच, ठीक है, और इसका भोजन, ठीक है। इस तरह से आपको मिलान करना है। आगे है, ऐसा करो अपना पक्षी बनाओ। अब हम एक पक्षी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक सादा चौकोर कागज़ लो, ठीक है। जैसे मैंने ये कागज़ ले लिया, ठीक। इस तरह से आप एक चौकोर कागज़ ले लो। अब उसको क्या करना है, आमने सामने के दोनों किनारों को अंदर से मोड़ो, ठीक है, अंदर की ओर मोड़ो। जैसे मैंने इसको मोड़ा, इस तरह से आप इसको मोड़ लेंगे, ठीक है। मोड़ लिया। अब उसको दोबारा बीच में से मोड़ो। यहाँ से इसको हम दोबारा यहाँ तक मोड़ लिया आपने। इसको इस तरह से इसको मोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम दोबारा बीच में से मोड़ेंगे, ठीक है। दोबारा इसको फिर बीच में से मोड़ो, बिल्कुल इस लाइन तक। अब ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे पलट लेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल इसमें ऐसे दिया हुआ है। अब देखो, इस तरह से इसकी शेप यहाँ तक इसकी तरह दिखाई दी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब ये हमने इसको उल्टा पलट लिया, ठीक है, जैसे ये रहा, इस तरह से। अब ये इसको हम उल्टा मोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से इसको मोड़ेंगे, ठीक है। वापस मोड़ लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ,
इस तरह से मोड़ेंगे फिर इसको, ठीक है। ये इस तरह से आपको इस तरह से शेप दिखाई देगी, ठीक है। ये देखिए दिखाई दे रही है, हाँ। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे खोलेंगे ना, तो इसकी यहाँ से इसको हम ऐसे निकालेंगे, इस तरह से कर लेंगे इसको, ठीक है। अब आप इसकी पक्षी की चोंच बना लेंगे। पक्षी की चोंच आपको पता है किस तरह से होती है, तो उसको आप ऐसे इस तरह से चोंच बना लेंगे। अब उसकी मैंने इस यहाँ से चोंच बना दी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, पक्षी बन गया, ठीक है। हो गया ना, इसी तरह से, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपका पक्षी बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप बनाएंगे अपना, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा काम वैसे पंजे, ठीक है। शिकार पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, पेड़ पर बैठने के लिए, ज़मीन पर चलने के लिए और तैरने के लिए, ठीक है। मतलब जिस पक्षी के जैसे पंजे होते हैं उनके उसी तरह के काम होते हैं। जैसे शिकार को पकड़ने के लिए किसका पंजा होता है, ये बाज का, ठीक है। किसका पंजा होता है, बाज का। उसके बाद ये पेड़ पर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो इनको देखना, अब मैंने आपको बताया कि ये जो पंजे हैं इनके उसी तरह के काम है। तो इनमें से ये आपको लिखना है कि पक्षी का नाम है और उसके पंजों द्वारा कौन सा काम किया जाता है। तो ये बाज क्या होता है, बाज के पंजे किस काम आते हैं, शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, शिकार पकड़ने के लिए, या फिर शिकार पकड़ना, इसका काम बताना है तो हम बस इतना लिखेंगे, शिकार पकड़ना, ठीक है। बतख क्या करता है, बतख के पंजे का क्या काम होता है, तैरना। तोते के पंजे का क्या काम होता है, तोते के पंजे का काम होता है पेड़ पर बैठना। वो तो किसी शिकार को नहीं पकड़ता ना इससे। नीलकंठ का पंजा पेड़ पर चढ़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ना, ठीक है। आगे देखिए, अपने हाथों की उंगलियों को अलग अलग पंजों की तरह मोड़कर देखो तुम कितने पंजे बना पाते हो। 3 उंगलियां आगे और 1 पीछे सीधी ओर मोड़ ले जाओ, ठीक है। 2 उंगलियां आगे और 2 उंगलियां पीछे करो। दस्ताने पहनकर झिल्लीदार पंजे बनाओ। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आप अपने आप करना। दिए गए क्रम को देखकर बॉक्स में पक्षी का चित्र बनाइए, ठीक है। इस तरह से ये जो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले नंबर पे क्या है, एक तो ये बनाना है आपको, ठीक है। और फिर एक कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, अब इसकी चोंच बनानी है। फिर ठीक है, इसके बाद आपको ठीक है, अब उसके पंजे बनाने हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे अब इसमें एक कलर भर देना है, ठीक है। इस तरह से जैसा भी आपसे बने उस तरह से आप बनाना। आगे देखिए, कुछ पक्षियों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर चिपकाओ। प्रत्येक पक्षी के चोंच और पंजों का अवलोकन करो और साथियों से इसकी चर्चा करो, ठीक है। पता करो हमारे राज्य पक्षी काला तीतर, हमारा राज्य पक्षी क्या है? काला तीतर, तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित जानकारी पता करो और तालिका में लिखो, ठीक है। कौन कौन सी जानकारी? पक्षी का नाम, रंग, आवाज़, क्या खाता है, कहाँ देखा और घोंसला देखा या नहीं, चोंच का आकार और पंजे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तालिका भरनी है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, पक्षी का नाम क्या है? काला तीतर। रंग कैसा होता है? काला, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। आवाज़ कैसी होती है? नहीं पता, देखा है आपने? तो आप देख लेना कैसी होती है। और क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है। कहाँ देखा? देखा या नहीं? नहीं देखा। घोंसला देखा? देखा तो होगा, देखा होगा कहाँ पे? खेतों में। घोंसला देखा? नहीं देखा। चोंच का आकार कैसा है? छोटा। और पंजे, पंजे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसी तरह से हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर का रंग कैसा होता है? कई कलर होते हैं उसके, है ना। तो जैसे हरा, नीला या फिर स्लेटी, कई तरह के कलर होते हैं। आवाज़ कैसी होती है? पीहू पीहू, ठीक है। और क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। अनाज भी खाता है, अनाज के दाने भी खाता है मोर। कहाँ पे देखा? खेतों में या फिर घर की छत पर। और घोंसला देखा मोर का? नहीं। चोंच का आकार कैसा होता है? छोटा। और पंजे कैसे होते हैं? सीधे, ठीक है। इस तरह से आपको इसको लिखना है और यहाँ तक कंप्लीट करना है।